दोस्तों को, सभी मित्रों को अंशुमान दुबे एडवोकेट का सादर प्रणाम है और सबका स्वागत है फेसबुक लाइव पे मेरे। और उम्मीद करता हूँ, बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी अपने अपने घरों पे परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से होंगे और इस कोरोना महामारी के काल में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई समस्याएं, नई प्रॉब्लम हम सब के सामने आ रही हैं और हम सब लोग जो है उसको फेस आउट कर रहे हैं। और कल रात पुनः 55 घंटे का लॉकडाउन लगा है बनारस में, उत्तर प्रदेश में, और हम लोग अपने घरों में बैठे हैं। मैं अपने जद्दू मंडी निवास पे स्थित चैम्बर के बाहर से आप लोगों के सामने फेसबुक लाइव पर हूँ। और विगत कुछ दिनों से जो प्रदेश में घटनाएं घटी और जिस तरीके से एक अपराधी को कुछ लोगों ने महिमा मंडित करने का प्रयास किया, तो कुछ लोगों ने तमाम चीज़ें कहीं, किसी ने उसको जाति से जोड़ा, तमाम चीज़ें हुई। इन सब के पीछे एक छोटी सी चीज़ है जो कि जिस्ट मुझको समझ में आती है कि अपराध का ऐसे ही होगा, गलत का अंत ऐसे ही होगा। गलत का अंत सही से नहीं हो सकता है। गलत का अंत करने के लिए भी कुछ गलत करना पड़ेगा। ये वही वाली बात है कि समाज में जब निर्णय का अवसर आता है तो ये देखा जाता है कि कौन ज़्यादा गलत है, कौन कौन कम गलत है। तो ये परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती हैं जिसके बाद लोगों को आकस्मिक निर्णय लेने पड़ते हैं। वो निर्णय ऐसे होते हैं कि भविष्य में उनका आदमी प्रायश्चित भी नहीं कर पाता है। तो जो होना था सो हो गया। जिसने जैसे कर्म किए उसको वैसा मिला, और वर्तमान में भी जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको भी भविष्य में वैसा मिलेगा, ये तय है। आप जो करते हो वो आपके सामने आता है। उस अपराधी ने जो किया वो उसके सामने आया, उसका सहयोग करने वाले पुलिस वालों ने जो किया वो उनके सामने आया। आप भाग नहीं सकते हो, कर्म की गति से आप भाग नहीं सकते हो। आपने जो कर्म किए हैं उन कर्म का भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। आप करोगे, आपके घर परिवार वाले करेंगे, सबको करना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हो। और इधर बार बार मैं कई बार पोस्ट भी कर चुका हूँ कि एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है कि हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। आप सब ने सुना होगा। उसमें एक फ्रेज़ में एक लाइन आती है। सभी भाई लोगों को प्रणाम जो लोग मेरे फेसबुक से जुड़े हैं। मैं आप लोगों को कमेंट और आप लोगों के लाइक्स या जो भी है उसको नहीं देख पा रहा हूँ, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और पुनः सबसे वो मैं भजन की बात कर रहा था, तो उस भजन में जो है एक फ्रेज़ आता है कि कलयुग में जो है वो राजा अपना राग अलापेगा, प्रजा अपनी राग अलापेगा, और भैंस वही ले जाएगा जिसके हाथ में डंडा होगा। तो उस भजन में जो चीज़ें कही गई हैं वो अक्षरशः वर्तमान में धरातल पे होती हुई दिख रही हैं। जो ताकतवर है, जिसके हाथ में सत्ता है, वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करता है। जो कमज़ोर है, जो निरीह है, वो अपने दाल रोटी के चक्कर में परेशान है। और ये निरंतर प्रक्रिया समाज की ऐसे ही चलेगी। इसको सुधारने का प्रयास करने की उम्मीद जिस व्यक्ति से हमने क्या पूरे भारत में 2014 में लगाई की है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी समस्या, मेरी समस्या अगर है तो वो है
भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार को लेकर के कोई ऐसा कॉन्क्रीट या कोई एक ऐसा मजबूत इरादा या इच्छा शक्ति सरकारों की नहीं दिख रही है और भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुका है। आज हमारा भारत अगर कोरोना से हारेगा तो उसके पीछे एकमात्र कारण होगा, वो होगा भ्रष्टाचार। और ये भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी बचेंगे नहीं। इस संवैधानिक व्यवस्था के कानूनों से भले बच जाए, पर प्राकृतिक न्याय से नहीं बचेंगे। और आप लोगों ने भी बहुत बार प्राकृतिक न्याय होते हुए देखा है। 1984 में भी देखा, 1989 में भी देखा। क्या करिएगा, जो जैसा करेगा, मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे प्रधान सेवक हों या सरकारी कर्मचारी हों, जो भी हो, हर आदमी को एक न एक दिन जो वो कर्म कर रहा है उस कर्म का उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आज इस फेसबुक लाइव संस्करण जो चीज़ें समझ में आई मैंने कह दिया। अगर किसी को तो चलो, पर सत्य से न मैं भाग सकता हूँ, ना आप लोग भाग सकते हैं, और न भागने का प्रयास करना चाहिए। पुनः मैं सबसे आग्रह करूँगा कि कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरीके से लोग उसको टैकल कर रहे हैं, हमारा शासन प्रशासन, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पब्लिक, ये मुझको तय लग रहा है कि कोरोना जी से मुलाकात सबकी एक बार तय है। अगर यही परिस्थितियाँ चलती रही तो कोरोना जी से सबकी मुलाकात एक बार तय है और सबको एक बार कोरोना हेलो करना होगा। तो इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कर लीजिए कि भारत की स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको सुरक्षित नहीं रख सकती हैं। आप तैयार रहिए मेंटली, आप मानसिक रूप से तैयार रहिए कि आपको आज नहीं कल तो कोरोना जी से मिलना है। और जब आप मिलेंगे तो यही मानसिक शक्ति, यही दृढ़ इच्छा, यही उस कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकालेगी। डॉक्टर तो धरती का भगवान कहा जाता है। कुछ हमारे चिकित्सक इस प्रकृति के होते भी हैं, लेकिन व्यावसायिकता जिसको कहा जाता है वो धीरे धीरे सब जगह फैल रही है। और व्यावसायिकता जब फैलती है तो उसके साथ भ्रष्टाचार भी फैलता है और भ्रष्टाचार ही असली बीमारी है इस देश की। उसको दूर करिए, उससे बाहर निकलिए, तभी बेहतर होगा सब कुछ। अन्यथा तो जो हो रहा है वो तो सब देख ही रहे हैं। इसी के साथ मैं अंशुमान दुबे सबको प्रणाम करता हूँ। और पुनः कुछ मन में आएगा, कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ बातें होंगी आप भाई बंधुओं से करने के लिए तो अवश्य करूँगा। और बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ, मनोकामना करता हूँ कि सभी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए। इसी के साथ मैं अंशुमान दुबे एडवोकेट आज के इस छोटे से फेसबुक लाइव को समाप्त करना चाह रहा हूँ। और आप सब को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। महादेव की आराधना करिए, प्रार्थना करिए और उनसे ये मनोकामना उनके सामने रखिए कि बाबा प्लीज़ कृपा करो, बाबा हम सबको इस महामारी जो चौतरफा फैल गई है, जिसकी वजह से पूरा विश्व, पूरी दुनिया, हर कोई परेशान है, उससे हम लोगों को निजात मिले। पुनः सबको प्रणाम करता हूँ और आज इस फेसबुक लाइव संस्करण को बंद कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, ताकि पुनः आप लोगों के सामने आ सकूँ। सबको पुनः एक बार सादर प्रणाम। जय हिंद,
जय भारत माता, वंदे मातरम।